हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से। तो बात आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहूँगा कि कोई भी नया चैप्टर हो उसका कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और बोर्ड एग्ज़ाम आपका है इसलिए और भी ज़्यादा आपको अच्छे से समझना होगा। क्योंकि अगर हम किसी चैप्टर का बेस और कॉन्सेप्ट उनकी चीज़ों को समझ लेते हैं तो उस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं उनमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यही बात आपको समझना है कि वीडियो स्टार्ट से मतलब कि आज पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्टिव पार्ट है, तो बहुत ध्यान से समझना होगा। कुछ पार्ट, कुछ वर्ड्स होंगे जिनकी मीनिंग समझनी होगी, सेंस समझना होगा, ताकि हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पाएं। और क्वेश्चन नहीं समझ आता तो हम उसके सोल्यूशन के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको समझाना चाहता हूं कि मेरे 10th क्लास के प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो को इंट्रो पार्ट जो कि है बहुत ध्यान से समझ लेना है, और वीडियो के लास्ट तक पूरी मैटर को देखेंगे तो चैप्टर बहुत अच्छे से आसान बन जाएगा, इजी बन जाएगा। ठीक है ना। ध्यान रखो, हर चीज को इजी करना पड़ता है, इजी होता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि 10th क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसमें क्या स्टडी करनी है, कहां से स्टार्ट है, क्या चीजें हैं। सबसे पहला वर्ड आता है कार्टेशियन प्लेन। अब यहीं से कहानी शुरू होती है कि हमें समझना होगा कि कार्टेशियन प्लेन क्या है, या इसका दूसरा नाम कोऑर्डिनेट प्लेन भी है। देखिए सीधी सी बात है, प्लेन है तो प्लेन का एक टाइप है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में। तो शायद आपने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना भी हो, लेकिन यहाँ पर जानना जरूरी हमारे लिए है। ठीक है ना। तो क्या है कि चाहे वो कॉपी का पेपर हो या कोई से नॉर्मल पेपर हो, ग्रीन बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो, कैसा भी प्लेन है वो कार्टेशियन प्लेन कब बन जाता है, बस ये छोटी सी बात हमें समझनी है। जब कोई प्लेन दो परपेंडिकुलर लाइंस, ध्यान देना, व्हेन एनी प्लेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बाय 2 परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब कोई भी प्लेन, चाहे वो ग्रीन बोर्ड हो, ये प्लेन, या आपकी कॉपी का पेपर हो, या व्हाइट बोर्ड, मतलब कोई भी सरफेस हो, प्लेन हो, अगर वो दो परपेंडिकुलर लाइंस के थ्रू 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसी प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। समझ आ गया होगा। कार्टेशियन प्लेन इज दैट प्लेन विच इज डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स बाय 2 परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्लेन ये हो गया। अब हमें समझना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 2 लाइन है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल, दूसरी लाइन वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू सरफेस ऑफ आवर अर्थ। जैसे हम और आप जनरली जब स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं, या आप किसी पोल को देखते हो, किसी ट्री को देखते हो, वो वर्टिकल फॉर्म में माना जाता है। लेकिन जब आप कहने का सेंस ये कि जैसे यही देख लीजिए डस्टर, अब अगर मैं इसे कहूँ कि ये जो है सरफेस है, तो अगर ये इस पोजीशन में मैं आपको दिखा रहा हूं तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, लेकिन अगर इस पोजीशन में मैंने कर दिया ये, तो ये वर्टिकल हो गया। समझ गए होंगे। ये हमारे सरफेस है किसका, अर्थ का, धरती का। तो इस तरीके से ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और ये क्या है, वर्टिकल है। तो आप यहाँ पर 2 लाइनों को देख रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है और एक वर्टिकल फॉर्म में है। ये जो लाइनें, ये प्लेन, जिस प्लेन पर हमने इसको ड्रा किया है, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम स्टडी करते हैं वो कौन से प्लेन पर करते हैं, कार्टेशियन प्लेन पर करते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जिन लाइनों को हमने ड्रा किया है, जिनके थ्रू हमारा कार्टेशियन प्लेन बनकर तैयार हुआ है, उनके भी नेम्स हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल नेम है, इसका नेम है एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल नेम आप देख रहे हैं, इसका नेम है वाई एक्सिस। आप सोच रहे होंगे ये सब तो मैं जानता हूं भैया, मेरे धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाएंगे। ठीक है ना। चैप्टर को अगर आपने शुरू से लास्ट तक, यानी फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक देखा, तो ये मेरा वादा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो भी बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाला है, या आपके नॉलेज में जो है वो कहीं पर फॉल्ट नहीं होगी। थोड़ा सब्र रखना होगा, ध्यान से सब चीज समझते चलो। तो एक्स एक्सिस क्या है, द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन is x axis and the name of vertical line is y axis। अब थोड़ा सा ये समझो कि दोनों एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है ना। एक और बात, अब ओरिजिन समझ में आ गया होगा, द इंटरसेक्टिंग, डेफिनेशन खुद बन जाती है। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन।
अब यहाँ पर एक चीज आप समझिए, ये जो देख रहे हैं ये तो इंडलेस है, यहाँ पर भी ये इंडलेस है, और ये हो गया x, ये हो गया o फॉर ओरिजिन, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। अब थोड़ा सा केवल समझना है डायरेक्शन वाली बातें। यहाँ पर x एक्सिस जो आप देख रहे हैं ये दो पार्ट में है, एक फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड राइट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन के बाएं तरफ का पोर्शन, अभी मैं बात x एक्सिस की कर रहा हूँ, ओरिजिन के बाएं तरफ का पोर्शन और ओरिजिन के दाएं तरफ का पोर्शन, दो हो गया ना। ऐसे ही y एक्सिस के भी दो पार्ट हो गए या दो पोर्शन हो गए, एक अबव फ्रॉम ओरिजिन एंड एक बिलो फ्रॉम ओरिजिन। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो ये दाहिना डायरेक्शन है ये पॉजिटिव सेंस को देखिए, ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हो जाता है। मीन्स इस तरफ का जो डायरेक्शन होगा, जो हम डिस्टेंस कवर्ड करेंगे, जो यूनिट कवर्ड करेंगे वो पॉजिटिव सेंस में होगा, और लेफ्ट में जो होगा ये निगेटिव में होगा। वो तो आपने पहले से पढ़ रखा है। बिल्कुल सेम पैटर्न पर यहाँ पर देखो, अबव पोर्शन जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। VE का मतलब बेटा वैल्यू होता है, तमाम बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लें। वैल्यू का जब हम पूरा लिखते हैं तो V और E शॉर्ट में लिख देते हैं VE। तो पॉजिटिव VE का मतलब पॉजिटिव वैल्यू एंड निगेटिव VE का मतलब निगेटिव वैल्यू। तो ये थोड़ा समझो कि ओरिजिन के बाएं तरफ का जो मामला होगा, x एक्सिस की बात कर रहा हूँ, निगेटिव वे में होगा, और दाहिने तरफ जो होगा पॉजिटिव में होगा, और ओरिजिन के ऊपर की तरफ का पोर्शन पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के नीचे की तरफ का पोर्शन निगेटिव होगा। ये तो आपको बात समझ में थोड़ा सा आ गई होगी। और जल्दी से एक चीज देखते हैं कि जब हम कभी कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, जैसे आपने दो लाइनें ड्रा कर दी, दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये कार्टेशियन प्लेन बनकर तैयार हो गया। अब आप यहाँ पर चार पार्ट देख रहे होंगे, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इस तरीके से नॉमिनेशन किया गया है, ये थर्ड और ये फोर्थ। इनको कहते हैं क्वाड्रेंट। इनको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। देखिए QUADRANT। तो भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी तरीके से ये क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट, Q फॉर क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कार्टेशियन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? चार क्वाड्रेंट होते हैं। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बच्चे मेरे ध्यान से पढ़ते जाना। तो ये देखो ओरिजिन हो गया, ये हो गया x, और ये लेफ्ट वाले को x डैश, ये भी ध्यान दो नाम, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट के नेम भी हो गए। देखो XOY जानते हैं, जो पहला क्वाड्रेंट है इसका नेम क्या हो गया? XOY। इसका नाम क्या हो गया? देखो बाउंड्रीज को देखो, x डैश OY, यानी इसका नाम हो गया x डैश OY। नाम देखो, नेम ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट इज x डैश OY। ठीक, थर्ड का क्या नाम पड़ जाएगा? x डैश OY डैश। ये देखो, तो इसका नाम क्या हो गया? x डैश OY डैश। ये देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा? XOY डैश। क्या नाम पड़ गया? XOY डैश। ये पूछा नहीं जाता है, केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि जब कोई चीज हम पढ़ते हैं तो सिर्फ मार्क्स के लिए, नंबर के लिए नहीं पढ़ते हैं, हमारा नॉलेज भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो बच्चे, जब कार्टेशियन प्लेन बनता है या हम बनाते हैं तो चार क्वाड्रेंट बनते हैं। आप देख पा रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब हिस्सा, चार हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा, या पार्ट भी कह सकते हैं। तो क्वाड्रेंट इसलिए बोला गया क्योंकि चार इक्वल पार्ट्स में से हर पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्वार्टर वर्ड आपने सुना होगा, क्वार्टर का मतलब ही होता है 1/4 पार्ट, ठीक है ना। तो ये चीजें इनिशियल हो गई कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। जब किसी प्लेन को हम दो परपेंडिकुलर लाइंस के थ्रू 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उस प्लेन का नाम कार्टेशियन प्लेन होता है। और वो दो लाइंस जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर रखी हैं या बनाई हैं, उन लाइनों को हम एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम एक्स एक्सिस नाम दे रहे हैं, दो पार्ट में है। एक हमारा लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड राइट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के बाएं और ओरिजिन के दाएं, ठीक है ना। ये भी मैंने बता दिया साइन के बारे में कि इधर का पोर्शन नेगेटिव होता है, उधर का पोर्शन पॉजिटिव होता है, ऊपर का पोर्शन पॉजिटिव, नीचे का पोर्शन नेगेटिव। और फिर क्वाड्रेंट के बारे में आपको बता दिया, एवरी पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज नोन एज क्वाड्रेंट। चार पार्ट हैं, चारों पार्टों को क्वाड्रेंट कहते हैं और उनकी रैंकिंग इस तरीके से की गई है, आप देख पा रहे होंगे फिगर में। ये वाला पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो हो गई कुछ इनिशियल बातें जिसके बगैर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो सकता है। अब आगे बढ़ता हूं कि यहां पर अब क्या चीजें पढ़नी है। देखो, सबसे पहला आएगा, सबसे पहला का मतलब यह है कि इसके बाद हमें सीखना है कोऑर्डिनेट। मतलब पहले समझ लेंगे तो क्वेश्चन जो लगाने होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस लगने लगेंगे।
कोऑर्डिनेट पहले समझना है कि ये वर्ड बार बार हमारे चैप्टर में आएगा, तो कोऑर्डिनेट क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट, हमें इसका मतलब समझना चाहिए। कोऑर्डिनेट जैसे हमारा और आपका जनरली एड्रेस होता है भैया, वैसे कोऑर्डिनेट का मतलब भी क्या है, एड्रेस है, या कह सकते हैं पोजीशन, पोजीशन को ही हम एड्रेस बोलते हैं। लेकिन पोजीशन या एड्रेस किसका, ये भी तो समझना है। तो ये पोजीशन या एड्रेस किसका होता है, किसी पॉइंट का होता है भैया, बहुत जनरल सी बात है, समझना होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब लाइक का एड्रेस, जैसे हमारा आपका जनरल एड्रेस होता है, जैसे हमने कहा मैं अयोध्या में रहता हूँ, तो हमारे मैप में, इंडिया के मैप में अयोध्या कहीं ना कहीं पोजीशन शिफ्ट है उसकी, बिल्कुल सेम पैटर्न पर। वैसे ही कोऑर्डिनेट होता क्या, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, लाइक का एड्रेस, और एड्रेस या पोजीशन किसका, किसी पॉइंट का। यानी कोऑर्डिनेट सेंस का मतलब सिर्फ इतना ही जो मैंने आपको बताया। और जब अभी आप कार्टेशियन प्लेन बनाओगे तो जितने भी पॉइंट आप ड्रा करोगे या प्लॉट करोगे या आपको प्लॉट हुए मिलेंगे, उन सब का एक अपना अपना क्या होता है, पोजीशन होता है, अपना अपना एक कोऑर्डिनेट होता है। मतलब कोऑर्डिनेट जब कभी बोला जाएगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ही बोला जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। आइए समझते हैं कोऑर्डिनेट को लिखने का मैनर क्या होता है। जैसे हमारा और आपका जनरली एड्रेस लिखने का मैनर आपने देखा होगा, राम कुमार सन ऑफ श्याम कुमार, और फिर फला फला एड्रेस, फला मोहल्ला, फला, समझते हैं आप। वैसे यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट आपने देखा क्या है कि दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखने का जो पैटर्न होता है या मैनर होता है, यूं कह सकते हैं, वो होता है विद इन ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई। अब बहुत ध्यान से समझना होगा कि एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या है। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, ये रहा ओरिजिन। अब मानते हैं कि कोई पॉइंट इस तरीके से यहां पर है, वो कैसे है कि ये देखिए 1 2 3, यानी एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस बन रही है वो 3 यूनिट बन रही है, और इधर जो बन रही है वो 2 यूनिट बन रही है। बात को समझना, ओरिजिन से 3 यूनिट कहां पर, एक्स एक्सिस पर, किस डायरेक्शन में। देखो दो बातें हैं, डायरेक्शन भी ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया 3 यूनिट 1 2 3, और ऊपर यानी वाई एक्सिस पे डायरेक्शन में गए तो 2 यूनिट, 1 और 2। तो हम कहेंगे कि जहां पर हम पहुंच गए हैं ये पॉइंट हमारा हो गया 3 और 2, यानी डायरेक्शन भी ध्यान दो, 3 कौन सा है बताओ, 3 हमारा प्लस डायरेक्शन में, क्योंकि हम दाहिनी ओर जा रहे थे, और ये 2 कहाँ है, ऊपर की ओर है, तो वो भी हमारा कैसा है, पॉजिटिव। तो यानी जहां पर अब हम पहुंच गए वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,2। देखो 3,2 का मतलब 3 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में है ना। तो 3,2 क्या है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो इंडिकेट करता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस जगह पर सिचुएट है या पोजीशन में है। तो कोऑर्डिनेट का सीधा सेंस हो गया। आप देखिए यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि इनके नेम्स क्या होते हैं। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस पैटर्न में होता है, और एक्स को हम कहते हैं एब्सिसा, ABSCISSA। अगर बुक में कहीं एब्सिसा लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का लिखने का जो मैनर होता है, आप देख रहे हो उसमें 2 पार्ट होता है, एक एक्स एक वाई। इसको एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट भी रीड करते हैं, लेकिन एक्स को स्पेशली एब्सिसा रीड करेंगे और वाई को हम क्या रीड करेंगे, ऑर्डिनेट रीड करेंगे। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखने में 2 पार्ट्स होते हैं, एक्स को हम एब्सिसा, वाई को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, आपने देखा। और ये साफ साफ यहां से पता चल जाता है कि वो किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड कर रहा था। जैसे यहां पर देखिए +3 तो दाहिनी ओर, +2 यानी ऊपर की ओर ना। अब मैं और भी एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करना चाहूंगा। जैसे ये रफ करता हूं मैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का पैटर्न ये होता है, लिखने का समझो, मतलब क्वेश्चंस आगे लगने लगेंगे, मतलब समझ लो। तो ये पैटर्न हो गया, और 2 पार्ट होंगे, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ये नेम है क्योंकि कभी कभी एब्सिसा ऑर्डिनेट लिख कर आएगा तो समझना होगा कि एक्स कामा वाई में एक्स को हम एब्सिसा कहते हैं, वाई को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। चलिए अब और मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा लोकेशन के लिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर जो है लिखा गया -4,3। अब आपको कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कहा गया, इसको प्लॉट करो। वेरी शॉर्ट यहीं से शुरू होता है। -4,3 ये क्या है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इसको प्लॉट करना है, लोकेट करना है। तो x वाला पार्ट कैसा है, निगेटिव। निगेटिव में चलो, बाएं तरफ चलो। कितना यूनिट, 4 यूनिट। देखो कहां से, ओरिजिन से, सारा काम ओरिजिन से। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। पहला पार्ट कवर करिए, दूसरा पार्ट पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाओगे, ना कि नीचे की ओर। +3 तो 1
2 3, ये जहां पहुंच गए ना यही हो गया -4, 3, यानी ये पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट था, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट था और फर्स्ट तो आपको दिख ही रहा है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सबसे पहले तो लोकेट करना आना चाहिए, उसकी सिचुएशन जानना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट का मतलब सिर्फ इतना बच्चे, एड्रेस या उसकी पोजीशन, वो किस क्वाड्रेंट में और क्वाड्रेंट में किस सिचुएशन में है, एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वाई एक्सिस पर कितना कवर कर रहा है और साथ ही किस डायरेक्शन में कर रहा है। तो आज मैंने आपको केवल एक इंट्रोडक्शन दिया है, पढ़ना बहुत कुछ है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वगैरह हैं और भी चीजें हैं। और एक चीज थोड़ा सा बताऊं मैं आपको इसमें कि ये मैं रफ कर देता हूं अब कोऑर्डिनेट। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर समझना होगा। जैसे आप बताइए कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है कहीं पर भी, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पर उसने ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस कवर किया, मान लेते हैं ए है, तो यानी उसका कोऑर्डिनेट जब लिखोगे तो ए हो जाएगा पहला पार्ट, लेकिन वो केवल एक्स एक्सिस पर रनिंग कर रहा है, वाई पर रनिंग नहीं कर रहा है। वाई वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे उनका कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा तो पहला पार्ट तो कुछ ना कुछ होगा, लाइक समथिंग ए मीन्स 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, लेकिन दूसरा पोर्शन क्या होगा, 0। एक रिजल्ट आपको बताया मैंने कि एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी के पोर्शन में दूसरा पार्ट हमेशा क्या होगा, 0। इसी पैटर्न पे अगर कोई पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर होगा बच्चे तो उसके पहला पार्ट क्या होगा, 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर नहीं मूव कर रहा है, डायरेक्टली वाई एक्सिस पर मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर इस टाइप का आपको दिखा हुआ मिले, ये देखो a,0, अब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव कोई मतलब नहीं, और दूसरा ये हो गया 0, तो जो पहला वाला है ये क्या दिखाता है कि मैं एक्स पर रनिंग कर रहा हूं, वाई पर रनिंग नहीं कर रहा हूं, वाई पर मैं नहीं गया, यानी ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर है और ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पर है, ठीक है। और भी आगे बात करते रहेंगे आपसे, छोटी छोटी बातें और इंपॉर्टेंट बातें आपसे करते रहेंगे। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन था। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है किसी पॉइंट का, कैसे लोकेट करते हैं, एक छोटे छोटे क्वेश्चंस यही है। मैं आपके कुछ होमवर्क दे देता हूं, ठीक है ना। करना क्या है, आपको सिर्फ ये करना है कि उन पॉइंट्स को प्लॉट करना है और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं, क्वाड्रेंट बताना है। देखो 2 काम करने हैं, प्लॉट करना है, होमवर्क में आपको देता हूं, और उन पॉइंट्स को प्लॉट करना है और क्वाड्रेंट नेम बताने हैं। क्या बताना है, क्वाड्रेंट नेम, कि वो किस क्वाड्रेंट में है। आपको 2 काम करना है बच्चे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यहाँ लिखता हूँ, आपको 2 काम करने हैं, प्लॉट करना है फिगर में और क्वाड्रेंट नेम भी बताना है। चलिए मैं लिख देता हूँ फटाफट। तो 2,-3, दूसरा 4, या -4, -7, और तीसरा 3, 0, और चौथा आपका -2, 1। तो करना क्या है, मैंने 4 पॉइंट्स दिए हैं बच्चे, देखो एक पहला, दूसरा ये 4, क्या है 7, चलो ठीक, 4, -4, -7